नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुडीर। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून को ही मतदान होना है। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी ने कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है। कंगना जमकर चुनावी रैलियां भी कर रही हैं। बीजेपी को मंडी की सीट जिताने के लिए कंगना ने जी जान लगा दी। वहीं बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने कंगना के लिए प्रचार किया। कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंगना के लिए प्रचार करने मंडी पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल खोलकर कंगना की तारीफ की। वहीं मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कंगना के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और बीजेपी उम्मीदवार कंगना के लिए मंडी की जनता से वोट भी मांगे थे। वहीं हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कंगना के एक बुलावे पर उनका प्रचार करने कुल्लू पहुंच गए थे। कुल्लू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कंगना को जिताने के लिए मंडी की जनता के सामने ऐलान कर दिया, जिसके बाद रैली में मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। दरअसल सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कंगना और यहां के सभी विधायक मंडी की जनता को अयोध्या के दर्शन कराने के लिए आए हैं। वो सारी व्यवस्था खुद करा देंगे। सीएम योगी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बहन और भाइयों, मैं आपको कंगना जी से भी कहूंगा, यहां के सभी विधायकों से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए। इन सब लोगों को अयोध्या का दर्शन कराने के लिए लेके आए। कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के इच्छुक है? पूरा कुल्लू ही दर्शन करना चाहता है। आप आ जाएंगे तो मैं सारी व्यवस्था अयोध्या में कर दूंगा। अयोध्या में सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है? कमल खिलेगा। दोनों हाथ आके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान कंगना रनौत की भी दिल खोलकर तारीफ की। सीएम योगी ने कंगना की तुलना रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई से की। इस दौरान योगी ने कहा कि कंगना के पास मीरा जैसी भक्ति है, रानी पद्मावती जैसा तेज है और रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य है। इतना ही नहीं, जिस तरह से कंगना ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को पानी पिलाने पर मजबूर किया, उसका भी जिक्र योगी ने किया। जब मुझे बताया गया कि मुझे हिमाचल प्रदेश में प्रचार के लिए जाना है, मैंने कहा कंगना जी के लिए तो जरूर जाऊंगा। और इसलिए जाऊंगा कि हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। और बहन और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में यहां पर उनके प्रचार के लिए आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, इस दौरान योगी ने कंगना के लिए जनता से वोट भी मांगी। साथ ही कंगना के जज्बे और सामर्थ्य की भी जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके सुश्री कंगना रनौत जी को आपके पास भेजा है। देखिए, उनके पास प्रतिभा है, कार्य करने की क्षमता है, उनके पास कला भी है और कला के माध्यम से इस मंडी संसदीय क्षेत्र को कैसे चमकाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये विकास के कार्य करने की एक जज्बा भी है, कार्य करने का, आगे बढ़ने का एक उनके पास क्षमता भी है और जज्बे को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य भी है। आपने उनकी सामर्थ्य को देखा होगा। आप सोचिए, इस पहाड़ से निकल करके अपने बल पर, अपने दम पर, अपने संघर्षों के बल पर
जिन्होंने भारतीय सिने जगत में अपना एक स्थान बनाया हो। और अब मुझे पता लगा इन्होंने बीच में एक फिल्म में जयललिता का रोल किया था, बहुत शानदार रोल था इनका। आप कभी उनकी उस फिल्म को देखेंगे तो ऐसे लगता, मैं कहता था भी ये लड़की जयललिता का रोल, मुख्यमंत्री के रोल को कैसे कर देगी, लेकिन बहुत शानदार रोल उनका उस समय था। और अब मैं कह सकता हूं कि बहनों और भाइयों, जब वो चुनाव लड़ने के लिए मंडी में आई है तो कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है, कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्ति का उपयोग करें, उन्हें अपना सांसद बना करके भेजें। बता दें कि हिमाचल में 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण में मतदान होना है। कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के साथ होने वाला है। कंगना और विक्रमादित्य बीते कई दिनों से एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस तो कंगना से इस कदर बौखलाई हुई है कि उन पर विवादित बयान देने से वो बाज नहीं आ रही। कभी कांग्रेस कह रही है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, तो कभी कांग्रेस कह रही है कि कंगना जिस जिस मंदिर में जा रही हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। कांग्रेस अपनी महिला विरोधी सोच की वजह से पहले ही लोगों के निशाने पर आई हुई है। बताते चलें कि कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच जोरदार टक्कर हो सकती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कंगना मंडी सीट से बीजेपी को जीत दिलाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए।